नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के लिए कि ये कुंभ राशि वालों के लिए मार्च मंथ कैसा रहने वाला है, जानेंगे। इनके लिए कुछ खास बातें जो हमें गाइडेंस के तौर पे मिलने वाली हैं, या यूं कहूँ कि शायद लाइफ में कुछ बहुत बड़े बदलाव आने वाले हैं, या कुछ ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी और कुछ सीक्रेट्स रिवील होने वाले हैं जो हम इस मार्च मंथ में एक्वेरियस वालों के लिए देखेंगे। तो जल्दी से इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो ज़रूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि क्या आपकी राशि एक्वेरियस है, या आपके घर में कोई आपका फैमिली मेंबर है जिसकी राशि एक्वेरियस है। तो लेट्स स्टार्ट देन। हम शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं हमें गार्डियन एंजल हमें क्या बुला रहे हैं। ओ वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी ये एनर्जी अभी एक्वेरियस वाले देख रहे हैं, आपको मैं बताना चाहूँगी कि यूनिवर्स ये बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है कि कुछ पिछले 5 हफ्तों से या महीनों से आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा अपसेट फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है किसी ने आपको बिट्रे करा है, या आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई अपना खास आपको बहुत बुरी तरह से शायद डिच करके गया है, दिखावा कुछ और चल रहा था, हुआ कुछ और है। ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे साफ साफ दिख रही है। यहाँ पे जो एक्वेरियस है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्मिक बंधन में बंधे हुए दिख रहे हैं, इन द सेंस कि जो भी आपके साथ परिस्थितियाँ घटी हैं या घट रही हैं इस वक्त या मार्च में आपको घटती हुई नज़र आ रही हैं। खासतौर पे ये घटनाएं आपके आसपास 5 मार्च और 7 मार्च, या हो सकता है आपकी ये 25 मार्च के आसपास की ये कंडीशन दिख रही है, क्योंकि हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं ये पूरे मार्च मंथ में क्या होगा, ये उसकी एक ओवरऑल व्यू को हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कुंभ राशि वाले हैं वो बहुत विशेष रूप से ध्यान दें कि आपको अकेलापन जो महसूस हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपने अपने सारे भावनाओं को दूसरों के हाथों पे सौंप दिया है। तो एक तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझनी है कि आप अपने आप में बहुत सक्षम हैं। आपको अपने अंदर की जो भी फीलिंग है, नेगेटिव है लोगों को लेके, या आपको ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में गलत सोचते हो, तो सबसे पहले प्लीज़ उस एनर्जी से आप अपने आप को रिमूव कीजिए। साथ ही साथ देखते हैं, वाओ, यहाँ पे हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता कि ये जो कुछ भी आपके जीवन में घटना घटी है ये आपके कार्मिक है। जैसे कि अभी भी कार्ड में हमारे आया था कि कार्मिक है, आप एक लेन देन का काम कर रहे हैं। ओके, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसी एनर्जीज है जिन्हें अपने पेरेंट्स, अपने बड़े बुजुर्गों, या हो सकता है आपका जो रिश्ता बहुत पुराना है वहाँ से आपको ये चीज़ें फील करने में मिल रही हैं। अब रिश्ता किस प्रकार से हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे चुके हो, किसी रिश्ते पे बहुत ज़्यादा समय दे चुके हो, और वहाँ पर आपको वैल्यू फील नहीं हो रही है। इसके चलते पिछले 5 हफ्तों या 5 महीनों से, हो सकता है 5 साल से, आप काफ़ी ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आप अपने डिप्रेशन की कंडीशन में जा रहे हैं। कई लोग, मुझे यहाँ जो एनर्जी दिख रही है वो डिप्रेसिव एनर्जी की दिख रही है। तो प्लीज़ अपने डिप्रेशन मोमेंट को क्लीन कीजिए, गो विद द फ्लो, क्योंकि जैसे जैसे समय आपको लेके चल रहा है प्लीज़ आप उसको फॉलो कीजिए। आप बहुत ज़्यादा भावुकता में जा कर के अपनी लाइफ को स्पॉइल मत कीजिए। ये आप लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है। और साथ ही साथ अब हम देखते हैं, वाह, देखिए कुछ गुड न्यूज़ भी है यहाँ पर। काफ़ी लोगों की यहाँ पे मैरिज होते हुए नज़र आ रही है, सेलिब्रेशन दिख रहा है। अप्रैल के मंथ में कोई बहुत बड़ी आपकी अचीवमेंट होती हुई दिख रही है। बहुत लोगों की शादियाँ यहाँ दिख रही हैं, हो सकता है उनके परिवार में हो, उनके खुद के घर, उनके ही शादी हो रही हो। और इसमें जो हमारे पितृ पूर्वज हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप लोगों में से कई ऐसे सारे लोग हैं जिनकी इमोशंस, जिनके रिलेशनशिप में टूटे हैं। कई लोगों की लव मैरिज होते हुए भी यहाँ नज़र आ रही है, हमें जो दिख रहा है यहाँ जो यूनिवर्स दिखा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाइफ के हर मोमेंट को जीना चाहते हैं, अच्छा बुरा सुख दुख सब कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे डीप एनर्जी समझ में आ रही है जो यूनिवर्स गाइडेंस दे रहे हैं, और ये गाइडेंस आप लोगों को लाइफ में बहुत आगे तक लेके जाने वाली है। तो प्लीज़, ये मार्च मंथ बहुत ही एनर्जेटिक भी है, बहुत शिफ्ट करने वाला है, बहुत चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पर। हर राशि में एक चेंज बहुत आ रहा है, और ख़ास तौर पे ये एक्वेरियस जो अभी आपकी एनर्जी दिख रही है ये बहुत ही डिप्रेसिव से आपको एक जर्नी तय करनी है। इसको समझिए, आप एक डिप्रेसिव मोड में हैं और आपको अपने ऊपर इतना काम करना है कि आपकी एनर्जी बहुत ही सकारात्मक हो जाए। अभी सकारात्मक होने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या कर सकते हैं, वो हम आगे गाइडेंस लेते हैं। तो डियर एनर्जीज, डियर कार्ड्स, डियर एंजल्स, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के लोगों को
क्या ऐसा करना है जिससे कि वो अपनी एनर्जी को और अच्छा कर सके। ओके, तो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ वॉन्ड, उसके बाद हमारा है हैंगमैन। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। अब आप देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से, एक पर्सन को आप देख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा डीप थिंकिंग में है, और वहीं पे आपने देखा कि यहाँ एक पर्सन जो काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग में था, काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद उसे ऐसा लगा उसकी लाइफ में कुछ है नहीं। सेम ये आपके साथ हो रहा है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ कि आप किसी एक चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो, वो चीज़ जो शायद आप जिसके लिए पजेसिव हो चुके हो। तो पहले तो पजेसिवनेस को आपको हटाना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज का काम कर रहा है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगे उतना ज़्यादा वो चीज़ें आपसे यूनिवर्स छीनता जाएगा। इस बात का बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा। यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी होती है। जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं, जिस चीज़ को लेके आप सोच रहे हैं कि ये मेरे साथ नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, बहुत डिस्टर्ब सोच रहे हैं अपने आप को, तो यूनिवर्स आपसे वो चीज़ सबसे पहले छीनेगी जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा फियरफुल हो रहे हो। तो प्लीज़ अपने आप को यहाँ पर रोक लें, बिल्कुल अपने फियर को हटाएं। दूसरा आपके लिए जो साथ में ही कार्ड आया था हमारे, ये कार्ड आया था हैंग्ड मैन का। ओके, आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं एक पर्सन को जो कि पेड़ पे उल्टा हुआ लटका है। ये लटकता हुआ व्यक्ति क्या शो कर रहा है आपको पता है? हमारा जो भी अहंकार, हमारा जो ईगो है, हमारा जो अस्तित्व है, हमें उसे पूर्ण रूप से ईश्वर को सरेंडर करना है। अब आप सोच रहे हैं कि कैसे सरेंडर किया जाए, कैसे हो सकता है, मैं तो इतना स्ट्रेस्ड आउट हूँ या स्ट्रेस्ड आउट हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो बहुत ही अच्छी एनर्जी के साथ आपको मैं बताऊँगी कि आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि आप सबसे पहले अपने जो भी थॉट्स हैं उनको एक पेपर पे लिखिए, जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको हटाइए, है ना। एक एक चीज़ों पे काम करेंगे। सरेंडर का मतलब ही होता है कि आपके पास जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, पहली चीज़ तो वो आपकी खुद की है नहीं, ये आप यहाँ पर भोगने आए हैं, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपके जीवन में जो आपको यूनिवर्स कह रहा है वो ये कह रहा है कि आप सारी चिंताएं छोड़ के अपने ऊपर काम कीजिए, अपने लिए, अपने अस्तित्व पे काम कीजिए। अगर आप बहुत ज़्यादा किसी और के पीछे कि वो मुझे ऐसा क्यों छोड़ के गया, मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जितने सवालों में आप घिरेंगे उतना ही आप अकेले रह जाओगे, यानी कि आप उतना ही आंसर्स नहीं ढूंढ पाओगे। सारे अपने लोग आपके पास से धीरे धीरे करके आपसे दूर होंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नकारात्मकता के साथ रहना नहीं चाहता। तो आपको विशेष रूप से यहाँ पर ये काम करना है कि आपको अपनी एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग हाई रखना है। एक डिप्रेसिव मोड से निकल करके आपको अपने आप को सरेंडर करना। आप सरेंडर किसको करना है? आप जिसको सबसे ज़्यादा मानते हैं, जिस भी ईश्वर पे आपकी आस्था बहुत ज़्यादा है, आप उनको स्मरण कीजिए, उनको ध्यान कीजिए, उनके बारे में सोचिए, और पानी के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखिए। वाटर एलिमेंट आपका एक्वेरियस साइन है, तो वाटर एलिमेंट है यहाँ पर। इमोशन का एलिमेंट है, आप बहुत इमोशनल हैं, आप बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, तो आप अपनी डीप इंटेंसिटी शेयर करते हो, बहुत डीपली उनसे बातें करते हो, अपनी इमोशंस बहुत स्ट्रांगली शेयर करते हो। तो यहाँ पे जो गाइडेंस है वो ये है कि प्लीज़ थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कीजिए। हर चीज़ ज़्यादातर जो शेयर की जा रही है उसको थोड़ा रोक के शेयर कीजिए। सब कुछ सबको नहीं बताया जाता है, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ पर, ठीक है, ताकि आपको लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल से आप बच सके। अब इसके साथ साथ हम दूसरे एनर्जीज कार्ड भी देख रहे हैं कि हमारी अब जितने एक्वेरियस यहाँ इस वक्त इसको देख रहे हैं उन सब के आसपास की एनर्जी मार्च में कैसे रहने वाली, थोड़ा सा हम ये भी चेक करेंगे अभी कि आसपास की एनर्जीज कैसी है। यूनिवर्स थोड़ा सा हमें बताएं, और ये हम देख रहे हैं कि आसपास की यूनिवर्स कैसी एनर्जी यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। ओके, वाह, देखिए अभी आपको बोला ना वॉकिंग अवे का कार्ड यहाँ भी आया है, और यहाँ पर भी एक एनर्जी है जो ये बता रही है कि अब आपको अपने इस जर्नी, इस रास्ते, ये जो आप बहुत डिप्रेसिव है, इस सिचुएशन से आपको निकलना है। 27 नंबर का कार्ड है। 27 नंबर अपने आप में ही एक रिफ्लेक्शन है नंबर 9 का। 2 + 7 = 9, जो कि ये बताता है कि आपको वॉक करना है, यानी आप अपने पीछे जितनी भी डैमेजेस हैं, आपके वूंड्स हैं, आपके तकलीफ़ें हैं, आपके पेन्स हैं, उनको प्लीज़ उनको छोड़ के आगे बढ़िए, क्योंकि ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन इसका है कि आप यहाँ वाली अपनी अवस्था से, जो अकेलापन है, यहाँ से निकलिए।
दो चीज़ें बहुत खास है जो आपको करनी है। अकेलेपन में और एकांत में बहुत बड़ा एक डिफरेंस होता है, तो आपको अकेलेपन से हट के एकांत में जाना है। एकांत की अवस्था में आप बहुत कुछ सीखोगे, इसलिए एकांत में आपको बहुत स्ट्रांगली जा कर के अपने आप को मेडिटेट करना है, अपने आप के बारे में जानना है, सेल्फ लव करना है, सेल्फ लर्निंग करनी है। और एनर्जी कैसे रहेगी, वाओ। नाउ सी, अब यहाँ पर हमारा जो चक्र है वो 5th चक्र है, यहाँ पर एनर्जी आ रही है हमारी, जो कि कह रही है आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, और साथ ही साथ ये क्या बताना चाह रही है कि आपको अपने बोलने की क्षमता, क्योंकि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो, जो यहाँ एनर्जी दिख रही है वो ये भी दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आप ना अपनी बातों को शेयर नहीं कर पाते हो। तो शेयर ना करने की वजह से लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, फिर आप उसको बहुत ज़्यादा सोचते हो और उसके चलते आप ना बहुत डिप्रेसिव एनर्जी में जाते हैं और बहुत ज़्यादा डल फील करते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा रिलेशनशिप को और करियर और हेल्थ का भी एक बार चेक कर रहे हैं कि कैसा रहने वाला है आपका हेल्थ और करियर। और ये जो कार्ड आपके रीड किए जा रहे हैं, जो गाइडेंस यूनिवर्स दे रहे हैं, वो गाइडेंस बहुत क्लियर है। ये सारे एस्पेक्ट्स आपकी जो कार्ड्स की रीडिंग है, एनर्जी है, ये आपके सारे एरिया ऑफ लाइफ के लिए। इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर रिलेशनशिप और योर मनी। ठीक है, तो देखते हैं कि आगे के लिए क्या आपकी मनी एनर्जी दिखा रहा है, क्या ग्रोथ है। वाह, देखिए, आपको जिस भी सिचुएशन में वहाँ से बहुत ही आराम से निकलिए, वहाँ अच्छा सोचिए, उस एनर्जी के लिए आगे बढ़िए, फोकस करिए अपने काम पर, तो आपको सक्सेस बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप अपने सिर्फ और सिर्फ विजन पे फोकस रहेंगे तो आप काफ़ी आगे भी बढ़ जाओगे। साथ ही साथ अगर आप कहीं अपने हेल्थ की, देखिए बहुत क्लियरली बात आई कि आपको नेगेटिव एनर्जीज को बिल्कुल रिलीज़ कर देना। जो भी आपके आसपास लोग आपको नेगेटिव एनर्जी फील कराते हैं, क्योंकि आपके साथ जो घटनाएं घट रही हैं वो साइकिक लेवल पे घट रही हैं। साइकिक लेवल का मतलब होता है कि लोग आपको एक नेगेटिव वाइब्रेशन भेजते हैं, आप उसको कैप्चर करते हो और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग आपकी फीलिंग्स चेंज होने लगती है। तो आपको अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान रखना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत करनी, क्योंकि आपको हार्ट में बहुत ज़्यादा चैलेंज है, यानी इमोशंस आपके बहुत ब्लॉक्ड हैं, तो आपको यहाँ पर अपने हार्ट चक्र पे काम करना है। तो योगा और मेडिटेशन, अनुलोम विलोम पे आपको काम करना ही करना है फॉर योर हेल्थ इम्प्रूवमेंट। अब रिलेशनशिप की यदि हम बात करें, वाओ, देयर इज अ वंडरफुल कार्ड विच सेज कि आपकी विक्ट्री दिख रही है, यानी आप लोगों में से काफ़ी लोगों के घर में शहनाई बजने वाली है, काफ़ी लोगों की शादी होती हुई नजर आ रही है, नया पार्टनर लाइफ में अट्रैक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। तो यदि आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त अपने पर्सन को, तो बिलीव मी, ये पर्सन आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रहा है और आपकी लाइफ में यहाँ से एनर्जी शिफ्ट होगी। तो सबसे पहले आपको काम करना है अपने इमोशन पे, क्योंकि याद रखिए हमारी लाइफ में 4 चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, मनी, रिलेशनशिप, करियर एंड हेल्थ। और अगर आपने चारों को बैलेंस कर लिया तो मैनिफेस्टेशन वैसे भी बहुत इजी हो जाता है। तो ज़रूर इसको कीजिए। और आपको जाने से पहले कुछ अच्छी सी गाइडेंस एंजल्स की तरफ से भी मैं शेयर करना चाहूँगी, और चाहूँगी आप लोगों को कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको ये रीडिंग कितनी सूटेबल लग रही है, आप क्या और रीडिंग्स में चाहते हैं, कैसी और रीडिंग्स चाहते हैं, तो ज़रूर मुझे कमेंट में कीजिएगा, ताकि आपके लिए आगे के लिए मैं वो वीडियोस बना सकूं। और मैं चाहूँगी कि ज़रूर इसे शेयर कीजिए ताकि ये एनर्जी और भी लोगों तक स्प्रेड हो। तो लेट मी चेक आउट आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं। वाओ यूनिवर्स, वाओ, सन का कार्ड आया है हमारे पास। ओके, तो सन एनर्जी कैरी द गोल्डन एनर्जी ऑफ द सन ब्रिंग फेम एंड फॉर्चून। यस, डेफिनेटली आपको अपने इमोशन को तपाना है, सूर्य की रोशनी के साथ कनेक्ट करना है, एयर की एनर्जी के साथ कनेक्ट होना है, और आपको अपनी एनर्जी को हाई रखते हुए अपने मैनिफेस्टेशन करना है। तो थैंक यू सो मच माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली मेम्बर्स, आपने मुझे यहाँ तक सुना है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे।